हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्यूटोरियल अड्डा में। एक बार फिर से आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट यहाँ पर बनाएंगे। जो क्राउन की हम लोग एक नया टेस्ट सीरीज हमने शुरू किया है। इसके तहत हम आज पाल वंश, प्रतिहार वंश, चोल वंश, गढ़वाल राजवंश, चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश और सिसोदिया वंश से संबंधित कुल 35 महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। इन 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके समक्ष ला रहे हैं, जो पेज नंबर 44 से लेकर के 48 के बीच क्राउन की बुक में दी गई है। इसमें कुछ लुसेंट की भी बुक से हमने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं हमको, जिसकी संभावना है कि वो आगे के एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शुरू से अंत तक आप वीडियो को बनाएं, पूरे प्रैक्टिस सेट को, और अंत में आप अपने स्कोर को सबमिट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। सही आंसर होगा दोस्तों गोपाल। तो गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुजराती कवि ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि दी थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा सोड्डल। सोड्डल जो था एक गुजराती कवि था, जो कन्नौज विजय के उपरांत धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा गोपाल। तो गोपाल ने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के किस शासक ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे? यहाँ सही जवाब हो जाएगा देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल, जो आज के वर्षों में अगर कहा जाए तो ये भागलपुर के क्षेत्रों में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर। जो पाल वंश की प्रारंभिक राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? यहाँ सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, बौद्ध धर्म के संरक्षक हुआ करते थे पाल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही आंसर है देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की किस शाखा की पढ़ाई होती थी? सी सही जवाब हो जाएगा, यानी वज्रयान की पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाल वंश के शासक ने अपना नियंत्रण प्राग्ञ ज्योतिषपुर और उड़ीसा के कुछ भागों तक स्थापित किया था? दोस्तों सही जवाब है देवपाल। प्राग्ञ ज्योतिषपुर ये प्राचीन असम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब होगा नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? डी सही जवाब हो जाएगा महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों विजयालय को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त कराने वाला शासक कौन था? यहाँ आदित्य प्रथम सही जवाब हो जाएगा। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल वंश के शासक ने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण कर वहां के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित कर दिया था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल वंश के शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो था, इसने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया था, और उसने उत्तर पूर्वी जो पराजित राजा हुआ करते थे उन सबको कहा था कि गंगा जल से भरे कलश को अपनी राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम में लाने को कहा था, और चोलगंग नामक तालाब में एकत्रित करवाया था, और इसी उपलक्ष्य में इसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है?
यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नाडू जो थी ये जिला हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा करवाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के शासक भूमि कर के रूप में कितना भाग कर के रूप में लेते थे? सही जवाब है 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? सी सही जवाब हो जाएगा 6 भागों में विभक्त हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही जवाब होगा स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन में सभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित कौन से गुण आवश्यक नहीं थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उनके कम से कम 2 संतान होने आवश्यक थे, यह जरूरी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में सामान्य वस्तुओं के आदान प्रदान का मुख्य आधार क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धान, जो एक तरह के विनिमय पद्धति पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तमिल साहित्य के त्रिरत्न नहीं हैं? इसमें सही जवाब होगा पोन्न। पोन्न जो थे एक कन्नड़ साहित्य के ये कवि थे, त्रिरत्न हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल या राठौर वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज 3 ने स्वयंवर से जयसिंह की किस पुत्री का अपहरण कर लिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? यहां सही जवाब हो जाएगा 1194 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में किसके द्वारा निर्मित एक विद्यालय था? सही जवाब होगा विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किस शासक ने बनवाया था? तो पृथ्वीराज 3 के द्वारा यह जैन मंदिर का शिखर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? यहां सही जवाब हो जाएगा राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण मिश्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सही जवाब होगा भीम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के किस अंतिम हिंदू शासक से अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला हुआ था? यहां सही जवाब है कर्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोधी के बीच खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1518 ईस्वी में लड़ा गया था यह खतौली का युद्ध। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड करेंगे जिसमें हम लोग भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर तुर्कों का आक्रमण, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत और सल्तनत काल से गुलाम वंश और खिलजी वंश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो क्राउन और लुसेंट की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम शामिल करेंगे इस एपिसोड में। तो पेज नंबर 48 से 54 के बीच ये क्राउन की बुक में दी गई है। आप लुसेंट से भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं मंगलवार को शाम के 6 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। टेक केयर।